नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा में हजारों गांव और वार्ड को कवर किया है। इस प्रक्रिया में लाखों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी के साथ यात्रा से लोगों में काफी उत्साह है और उम्मीद जागी है। नागरिकों को यात्रा से न केवल विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान हो रहा है। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा से प्रदेश में रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकसित भारत यात्रा के दौरान लोग भारत की एकता और अखंडता के साथ देश के विकास में योगदान की शपथ भी ले रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 जनवरी तक 32 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ सहयोग करें। उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर दिलाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकरों के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित की जाएं। उन्होंने यात्रा में एडीसी की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, जिससे उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है, ताकि लाभार्थियों को इस योजनाओं के तहत ऋण और अन्य लाभों तक पहुँचने में कोई कठिनाई न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में काम कर रही डबल इंजन वाली भाजपा सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य के देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव गैरतपुर बास पहुँची। गांव के राजकीय गर्ल्स प्राइमरी विद्यालय में पहुंचने पर उत्साहित ग्रामवासियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के अंतर्गत आयोजित कैंप में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभार्थी बन लाभ प्राप्त किया, जिसमें मुख्यतः आयुष्मान कार्ड योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, दिव्यांग और विधवा पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत होकर लाभ प्राप्त किया। धरातल पर उतारने का किसी ने काम किया है तो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे देश की बेटियां, हमारे गांव की पंचायत की जो सरपंच है, हमारे गांव की बहू बेटी है। आज मोदी जी ने यह कहा कि हमारे देश की बेटी में इतनी ताकत है कि वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट चलाने की ताकत रखती है और उनका हक दिलाने का काम किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बेटी के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि आज हमारे देश का, चाहे खेल के मैदान में हो, जब ओलंपिक में गोल्ड आता है तो हमारे देश की बेटियां हमारे लिए गोल्ड लाती है। आज जब देश की रक्षा सुरक्षा की बात आती है तो फाइटर जेट हमारी देश की बेटियां उड़ाती है। ये बदलता भारत है, ये बदलता हुआ भारत है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक नया कीर्तिमान पूरी दुनिया के सामने छुआ है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंचे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सचिव मनीष यादव ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार कोई सरकार प्रत्येक गांव, गली और गरीब तक पहुंचकर योजनाओं का लाभ सीधा जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मनीष यादव ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार अंत्योदय से सर्वोदय की भावना से कार्य करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल कर जन जन की खुशहाली सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है।
मनीष यादव ने कहा कि हम सरकार की साफ छवि और सही नियत एवं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यक्रम के अथक परिश्रम के दम पर इसी वर्ष होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, जो विकसित भारत की परिकल्पना को तेजी से साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। भारतवर्ष का संपूर्ण विकास के उद्देश्य से चलाई गई संकल्प रथ यात्रा निश्चित रूप से कारगर साबित हो रही है। ये रथ यात्रा जिले के गांव से गुजरती हुई लगातार आगे बढ़ रही है। संकल्प यात्रा हर रोज जिला पलवल के 8 गांव तक अपनी पहुंच बनाकर कवर कर रही है। रथ यात्रा के साथ एक और जहां जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग अपने अपने स्टॉल स्थापित करके गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं, नीतियों और सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और आयुष विभाग के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच कर आवश्यकता अनुसार दवाएं वितरण कार्य करते हुए देखने को मिल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीण उत्साहपूर्वक उसका स्वागत कर रहे हैं। विकसित भारत की जो यात्रा चल रही है, जो कैंप लग रहे हैं, उनमें हम अंत्योदय स्कीम के अंदर सरचार्ज माफी की जो योजना चल रही है, उसमें हम लोगों को बता रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी 2 या 2 से ज़्यादा डिफॉल्टर हैं, उनके हम सरचार्ज माफ़ कर रहे हैं और मैक्सिमम 3600 रुपये लेकर उनका निपटारा कर रहे हैं। और जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, उनके अंदर असेसमेंट जो है वो 3600 रुपये मैक्सिमम ले रहे हैं और कंपाउंडिंग पूरी कर रहे हैं। ये रथ यात्रा बड़ौली खंड के गांव नगलिया, होडल खंड के गांव सराय खटेला और हथीन खंड के गांव बूढ़पुर, रूपनगर, नाटौली, पहाड़पुर में पहुंची। गांव सराय खटेला में विधायक होडल के प्रतिनिधि राहुल नायर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रथ यात्रा कार्यक्रम का संचालन किया। इस रथ यात्रा में ग्रामीण विभागों के स्टॉल पर जाकर योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और योजना का पात्र पाए जाने पर लाभान्वित भी हो रहे हैं। इन संकल्प यात्राओं में ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन जैसे विभिन्न कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को ड्रोन की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम पंचायत तुमसरा होडल विधानसभा में पहुंची और मैं संयोजक होने के नाते सुनील ठेकेदार होडल से मैं इस यात्रा में आया और यहाँ पर मैंने देखा लोगों ने अपने हर डिपार्टमेंट के द्वारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों द्वारा घर घर पहुँचाया जा रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा पहुँचाया जा रहा हो, चाहे लोगों को उनके फैमिली आईडी में करेक्शन हो, चाहे पेंशन डिपार्टमेंट का कोई दिक्कत हो, चाहे पब्लिक हेल्थ के द्वारा शुद्ध जल, हर घर नल और हर नल से जल, इस तरीके से और स्वास्थ्य सेवाएं भी हर आदमी को उसका चेकअप किया जा रहा है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, हर तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं हथीन खंड के गांव भूटपुर, पहाड़पुर और रूपनगर नाटौली में विधायक हथीन प्रवीण डागर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन कर देने से इसका लाभ पात्र लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर नागरिक को लाभ देने के लिए ये संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुँच रही है। इस बीच कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया। कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन भेंट किए। मुख्य अतिथियों ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। संदीप चौहान ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से खेती करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से फसलों में जिंक, पोटाश और नाइट्रोजन डालते हैं, इससे अच्छी पैदावार हो रही है। किसान लालाराम ने बताया कि जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। और मेरा स्वयं हेल्थ कार्ड बना हुआ है। मैं इसी के हिसाब से अपने खेत में जिंक, यूरिया, पोटाश डालता हूँ और इससे अच्छी पैदावार मिलती है। पालगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं जैविक खेती करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका और ये जहर मुक्त खेती है और मैं आगे भी इसे करता रहूँ। मैं काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती के लिए मैंने फसल भी उगाई हुई है। मुझे उससे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और आगे मैं करता रहूँगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गढ़ी बीरबल और चेंगावा में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकल्प भारत यात्रा यहाँ पर पहुँची है। देखिएगा, यहाँ पर जो है संकल्प यात्रा में आने पे तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाता है गाँव वासियों की तरफ से। भारी संख्या में बहुत ही स्वागत यहाँ पर किया गया। जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए और ये सबसे पहले जितने भी ये कल्याणकारी योजनाएं देश की और प्रदेश की हैं उनकी जानकारी देना जनता को प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जितने भी लाभार्थी हैं किसी कारणवश अगर वो लाभ नहीं ले पाई योजनाओं का तो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते हैं। ये जो है लाभार्थियों के पास जाते हैं और अपना जो है लाभ लेने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अगर परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं है तो परिवार पहचान पत्र ठीक होता है। किसी पेंशन लगनी बुढ़ापा नहीं लगी तो लग जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि राम कुमार कश्यप ने बताया कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि देश और प्रदेश में चहुमुखी विकास हो और लोगों का जीवन खुशहाल बने। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की अटल भूजल योजना के तहत हर घर नल जल से पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है। उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी दिलाई गई। ये संकल्प यात्रा जो सेंटर सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गरीब घर तक पहुंचाने के लिए आई है, इसका बहुत ही अच्छा आगाज हुआ। अच्छा गांव में स्वागत किया सभी ने और गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड की और भी बहुत सुविधाएं हैं। पेंशन की मौके पर 23 को पेंशन भी मौके पर बनी है, बहुत लाभ हुआ। माननीय विधायक जी गांव में आए हुए थे विकसित संकल्प यात्रा के दौरान। जो विकसित संकल्प अपनी विकसित भारत यात्रा चली हुई है मोदी जी के तहत, इसके आज गांव में एक जनसंवाद के तहत सुनवाई की गई और इसमें आज से सभी ग्रामवासियों ने तकरीबन अपनी समस्याएं रखी हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा माननीय विधायक जी से और सरकार से कि इन समस्याओं पर जल्द से जल्द ध्यान देकर जो गांव के विकास कार्य हैं और जो इन लोगों की समस्याएं हैं इनका समाधान। आज की जो संकल्प यात्रा हमारे गांव गढ़ी बीरबल में पहुंची है, सरकार की तरफ से अनेक जो गरीब लोगों के कार्य थे, चाहे राशन कार्ड के थे, चाहे पेंशन के थे, चाहे मकानों की ग्रांट के थे, उनका मौके पर समाधान करने के लिए आज पूरा प्रशासन उनके अलग अलग अपने स्टॉल लगे हुए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव तुमसरा पहुंची। इस रथ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भाजपा जिला सचिव सुनील कुमार ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों द्वारा हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड और पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये अच्छी पहल है जिसके अंतर्गत एक ही छत के नीचे लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये भारत सरकार का है, कैसे भारत को ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और कैसे भारत को सरल करके उसकी मजबूती के लिए कैसे काम किए जाए, कुछ काम भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आपके लिए किए हैं और कामों को लेकर सरकार ने अपना द्वार आपके बीच लगाया है। आज इस यात्रा का उद्देश्य समझो, इस यात्रा का मतलब समझो, यात्रा का ध्येय है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियां इनके लिए बनाई है।
बिजली विभाग में कार्यरत एसडीओ जगदीप रोहलिया ने बताया कि विकसित भारत यात्रा के दौरान ग्रामीणों को बिजली विभाग द्वारा चलाई गई अंत्योदय स्कीम के तहत सरचार्ज माफी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। योजना के अनुसार 2 या 2 से अधिक डिफॉल्टर्स पर सरचार्ज माफ किया जा रहा है और केसों का निपटारा किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।